हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक वंडरफुल वीडियो में। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मल्टीपल कंफर्मेशन लिया है, कोई भी ट्रेड हो चाहे, ठीक है। अगर मान लो कि आपने कोई सपोर्ट से रिवर्सल लिया है, ये जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लिया है, तो उसमें भी मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए। या फिर दो या तीन कंफर्मेशन अगर आप मिल गए, ट्रेड के पीछे के लॉजिक आपने पहचान लिए, तो आपका ट्रेड में जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का होगा। मतलब आप अपना जो ट्रेड है उसको होल्ड कर पाओगे, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको प्रॉपर फॉलो कर पाओगे। या फिर अगर आप ट्रेड में हो, एंट्री आपने कर लिया है, तो उसके बाद आपका जो फियर है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फियर को कम करने के लिए भी आप इसको मल्टीपल कंफर्मेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रूल, यही स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना कि मल्टीपल जो कंफर्मेशन होता है वो क्या होता है, तो बेसिक चीज है, उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। आपने ट्रेड लिया तो उसके पीछे आपका तीन चार लॉजिक होना चाहिए। मान लो कि आपने कोई ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लिया है। दूसरी चीज, अगर उसमें कुछ इंडिकेटर का सपोर्ट है, ईएमए का सपोर्ट है, जैसे कि कोई दूसरा इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो तो उसका सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट में डेटा ठीक है, मार्केट में जो ऑप्शन चेन होती है उसमें ओआई का डेटा ठीक है, मतलब सेलर स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, वट, ठीक है। तो ओआई ठीक है, मतलब उसमें सपोर्ट है। दूसरी चीज, मार्केट का ट्रेंड सही डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट जो है वो सपोर्टिव है, प्रीमियम में अच्छा मोमेंटम हो रहा है, वॉलेटिलिटी अच्छी है। तो ये जो सारी चीजें होती है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। अगर मान लो कि कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड के साथ मार्केट मूवमेंट कर रहा है, जो ट्रेंड है उसको ब्रेक कर रहा है अच्छे खासे कैंडल के साथ, तो ये जो सारे कंफर्मेशन मैंने बताए वो सारे कंफर्मेशन हमें ध्यान में रखने चाहिए। जो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, या फिर बैंक निफ्टी में करो, तो बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है, जैसे कि उसके कुछ बैंक से, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गई, इंडसइंड बैंक हो गई, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, तो ये जो सारी बैंक है वो सपोर्ट कर रही है बैंक निफ्टी को। तो ये सारी चीजें देखनी है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो रिलायंस क्या अलाइन है निफ्टी के साथ, तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें आपको देखनी है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखेंगे कि क्या क्या आपको देखना है और कैसे आपको उसमें ट्रेड लेना है। तो सारी प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये एक, अगर डे लो का सपोर्ट अगर आप यहाँ पे लो, तो इसको हम लोग एज अ डे लो का सपोर्ट हम कंसिडर करेंगे। और मार्केट ने मॉर्निंग से क्या किया है, मॉर्निंग में गैप अप ओपन हो गया है, इसका जो प्रीवियस डे का डे लो डे हाई है उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ यहाँ पे मार्केट में ये जो प्रीवियस डे का डे हाई है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पर मार्केट ने जो आज का डे हाई है तो उसमें बहुत बड़ा फर्क दिया है। और ये जो प्रीवियस डे का डे हाई है, मतलब रजिस्टेंस से डे हाई का रजिस्टेंस है, उसी का मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके अपसाइड में मोमेंटम किया है। तो एज ये जो रजिस्टेंस था वो मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। जैसे कि अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ पे मान लो कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो सपोर्ट लेगा और सपोर्ट के साथ अपसाइड में जाएगा। तो उसी तरह मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के साथ सपोर्ट के साथ अपसाइड में मोमेंटम किया है, और सेम है। और ये जो आपको गैप अप दिख रहा है वो, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये अपसाइड का ही मोमेंटम है, पर ओवरनाइट हुआ है, दिन में नहीं हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। पर बाकी ब्रेकआउट ही है ओवरऑल। अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेकआउट किया, मार्केट ने अपसाइड में गया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक डाउन साइड का और अप साइड का अगर आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के दिखाऊं, तो ये एक एरिया है, ये एक जोन बना चुका है मार्केट ने, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, उसके बीच में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, मतलब साइडवेज हो गया है, एक ही रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब साइडवेज हो गया है, ठीक है। तो रेंज बाउंड हो गया है मार्केट। तो रेंज बाउंड के साथ मार्केट ने थोड़ा सा मार्केट में ब्रेकडाउन किया है, ईएमए का अपसाइड में सपोर्ट है, ब्रेकडाउन भी किया है।
पर यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है। उसका रीजन है, कुछ लॉजिक तो है इसके पीछे। मार्केट डाउन साइड में भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ईएमए का भी प्रॉपर अपसाइड में सपोर्ट है, ब्रेकडाउन भी किया है, लेवल भी ब्रेक किया है, गैप भी फिल करने वाला है मार्केट। पर यहाँ पे मुझे कुछ प्रीमियम में कुछ भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। प्रीमियम कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन बायर से, मतलब ऑप्शन सेलर्स जो है, वो ऑप्शन सेलर्स बहुत कम है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के डेटा भी बहुत कुछ ये करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको ऑप्शन चेन में डेटा ठीक नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करो। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप छोटी सी क्वांटिटी के साथ इसमें एंट्री कर सकते हो। अगर जो कॉल सेलर से, मगर अगर मान लो कि मार्केट को नीचे आना है तो कॉल सेलर्स चाहिए, ठीक है। पर वो अगर कुछ कम दिख रहे हैं, उसमें डेटा ठीक नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो पुट पुट सेलर से वो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे कम दिख रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर मान लो कि मार्केट अप साइड में जा रहा है तो यहाँ पे किसी ना किसी ने पुट सेल किया होगा। तो जो भी पुट सेल कर रहा है वो उसकी जो डेटा है वो ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द डेटा। तो ये एक कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ट्रेड लेना है, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। दूसरी चीज, पहली चीज ये है कि ऑप्शन डेटा प्रॉपर नहीं है, ये एक रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, बार बार इसी लेवल का रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि आप रिवर्सल का भी ट्रेड करो, मतलब ब्रेकडाउन रिटेस्ट का भी अगर आप ट्रेड कर लो, तो भी इसमें प्रीमियम में कुछ भी मोमेंटम नहीं है। और हमें कब कब प्रॉफिट मिलता है, तो जब भी प्रीमियम में मोमेंटम होता है तो वो टाइम पे हमें प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे डाउन साइड का जो प्रीमियम है उसमें बहुत कम मोमेंटम था। तो ये दो दो नेगेटिव चीजें हैं। जब भी आप ट्रेड लो तो वो टाइम पे आपको दो तीन चीजें ऐसी देखनी है, जैसे कि अगर आपने ट्रेड लेने वाले हो, आप ट्रेड एंट्री करने वाले हो, तो उसमें अगर आपको दो चीजें या फिर तीन चीजें नेगेटिव दिखे कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो उसको छोड़ देना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्यों थक रहे हो? आई होप कि आप समझ रहे हो। अदरवाइज आप ब्रेक इवन पे रहोगे, आपका जो लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यही चीज होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। आप लेना हो तो ले सकते हैं, फिर आपका चॉइस है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक कंटिन्यू लोअर लो के साथ मार्केट ट्रेंड में आ रहा है। ट्रेंड का मार्केट ने एक बहुत बड़े से कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है डाउन साइड में। उसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के साथ अपसाइड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक अपसाइड का एंट्री कर सकते हो। ये क्विक ट्रेड होगा, आपको स्कैल्पिंग करके निकल जाना है, ऐसा वाला ये ट्रेड होगा। बाकी इसको होल्ड करने वाला ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दो लॉजिक मुझे दिख रहे हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ने सपोर्ट से रिवर्सल किया है, दूसरा लॉजिक। थर्ड लॉजिक, मार्केट ने ईएमए का सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो ये जो सारे लॉजिक है वो हमें पता होने चाहिए। मार्केट में कुछ पैटर्न्स बने हैं, जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक डबल बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न इसको बोलते हैं, जिसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्या क्या मैंने कंफर्मेशन बताया, आप एक बार रिपीट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके रिपीट करो। ओके, मैं आपको वापस बताता हूँ। पहले तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत बड़ा सा कैंडल बना है, मतलब बायर स्ट्रांग है। मार्केट ने एक जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके रिजेक्शन के साथ अपसाइड में जा रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट रिवर्सल कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई ये सारे कंफर्मेशन है। तो ये सारे कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में भी डब्ल्यू पैटर्न क्लियर कट बना है और इसके साथ मार्केट ने पुल बैक भी लिया है। ये जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट किया है। अगर मान लो कि डे हाई जो डे लो है और रेजिस्टेंस है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के साथ आप जा सकते हो। दूसरी चीज, सेंसेक्स में भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। सेंसेक्स में कंटिन्यू मार्केट एक ही चीज का सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट के साथ मार्केट ने रिवर्सल किया है, ठीक है। तो आप इसका कंफर्मेशन लेके अपसाइड का अगर ये ब्रेक करता है तो कर सकते हो। बैंक निफ्टी अगर आपको करना है ट्रेड, तो आप सारी बैंक्स को कंफर्मेशन कर लो कि बैंक्स किस तरह से मूवमेंट कर रही है, एक्सिस बैंक में किस तरह का मोमेंटम है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है,
डाउन साइड का ये इंडसइंड बैंक डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है, कोटक कहाँ पे जा रहा है, साइडवेज है। तो ये जो सारी बैंक्स है उसको भी आप एक बार देख लो, उसमें 1 मिनट लगेगा सिर्फ आपको ये जो सारी बैंक्स है देखने में। एसबीआई कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, डाउन साइड पे मूवमेंट कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ये जो एचडीएफसी है, बैंक का बड़ा बैंक है यहाँ पे, तो ये अप साइड में मोमेंटम कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी पूरा साइडवेज है। देखो रिलायंस रिलायंस देखो, रिलायंस एक ही रेंज में चल रहा है, मतलब पूरा एक ही चैनल में चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे रिलायंस में कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। तो उसी तरह जो रिलायंस करेगा वही निफ्टी करेगा, तो इसी की वजह से मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा है। अगर मान दो कि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है पर ये सही ट्रेड नहीं है, तो इसके लिए इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आई होप ये जो सारे मैंने कंफर्मेशन आपको बताए, वो सारे कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन इसको बोलते हैं, ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है, इसी के साथ आपको मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ लर्निंग मिला है नया, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट के लिए मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप कोर्स चेक कर सकते हो पूरा। और लास्ट में प्लेलिस्ट भी दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ताकि आपका जो ट्रेडिंग है उसमें पूरा इंप्रूवमेंट हो जाए, उसको आपको सिर्फ देखना है और देख के ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको अच्छा लगा है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।